So hey friends, welcome to all of you once again in the concept zone where you can learn your own concepts. So today we will start with a new concept which is Vedic mathematics again. So before starting, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि पहला क्वेश्चन करके दिखाएं, तो ये वो वही पहला क्वेश्चन है, हालांकि ज्यादा डरावना नहीं है। मैं इस क्वेश्चन से आपको मेथड बताने की कोशिश करूंगा, ना कि आप कैसे क्या सॉल्व कर रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो उसके ऊपर। तो आप सबसे पहले एक बार गौर करिए, ये क्वेश्चन आप कितनी देर में कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए और सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कितनी देर में कर पाते हैं। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे पहले आप अपना टाइम नोट करें कि आपने कितनी देर में किया, और दूसरा आप अपना मेथड वो गौर करें कि आपने कितनी देर में किया होगा। जिन्होंने भी अब तक बुक पढ़ी होगी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पहले या तो फिर ये पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। किसी ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया होगा। किसी ने पहले अमाउंट निकाला होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू आर प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 की पावर एन। किसी ने इस मेथड से किया होगा, किसी ने कोई और मेथड से किया होगा। मैं यहाँ पर सबसे इजी मेथड पहले एक बार ट्राई करने की कोशिश करूंगा, जो कि है मेरा डिजिट सम। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरी ये क्लास नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट कर सकते हो चेक इसको। तो एक बार गौर कीजिए, यहाँ पर सम कितना देर था, 5400। अगर आपने किसी में भी अगर इतना गौर किया हो तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 0। और आप अगर इस फॉर्मूले की बात करो तो इसके अंदर ये अमाउंट क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आंसर, ऑलवेज इट शुड बी 0। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो अमाउंट का वो क्या आएगा, 0। अमाउंट का अगर आंसर 0 आने वाला है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इट शुड बी इक्वल टू योर इंटरेस्ट और नॉट, यस इट शुड बी इंटरेस्ट। गौर करो, अगर ये 0 ये 0 तो आंसर आपका सीआई कैसा आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। तो इसका डिजिट सम लगाओ, आप क्या आ रहा है, 7 और 5 12, 12 और 5 12 और 5 17, इट शुड बी 8। यहाँ पे आप गौर करो, ये आ रहा है 9 यानी कि 0। अगर आप यहाँ पे करो तो ये आ रहा है 8, और ये करो तो आप आ रहा है 6। तो डिजिट सम किसका आ रहा है, 9, यही आ रहा है। तो आपका बी आंसर होना चाहिए। एक तो मेथड ये होता है। दूसरा मेथड है अप्रोक्सीमेशन का। अप्रोक्सीमेशन के लिए भी मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था, कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये कभी बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज किया जाता है। तो एक बार गौर करो, अगर आप यहाँ पर कि अगर 54% का सॉरी 5400 का अगर मेरे को 2 साल का एसआई की जगह सीआई की जगह अगर एसआई कैलकुलेट करना होता तो मैं कितना कैलकुलेट करता, 30%। इसका 30% कैलकुलेट कितना होगा, गौर करो, अगर 54 इंटू 3 करोगे तो लगभग 162 आएगा। 162 0 कितना आ रहा है, 1620। 1620 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि 1620 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना, लगभग 2-2.5% ज्यादा के आसपास। दो आंसर क्या आ रहा है, बी। इट मींस आप अप्रोक्सीमेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप अप्रोक्सीमेशन को या फिर जो आपका लास्ट डिजिट मेथड होता है उसको आप कैसे यूज करें अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास का मोटिव समझ में आ गया होगा कि आज मैं इस क्लास के अंदर करने क्या वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नाउ लेट मी डिस्कस विद दिस क्वेश्चन। सो वंस अगेन देखिए, आप यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको सम दे रखा है 3750 रुपए का, और रेट आपको दे रखी है 12%, और आपको एसआई कैलकुलेट करना है 4 साल का। तो अगर किसी ने, वही मैं कहूंगा कि किसी ने बुक पढ़ी है तो वो ऐसा ही अगर कैलकुलेट करेगा तो ऐसा ही कैसे कैलकुलेट करेगा, पी आर टी अपॉन 100, यही आपका ऐसा ही होने वाला है। अगर आप इसकी जगह थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करके कहें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P इंटू आर टी बाई 100। और अगर इसमें 100 को हटा दूं यहां से डिवाइड से, तो क्या मैं कह सकता हूं P इंटू आर टी परसेंट, यस और नो। यानी कि जो एसआई होता है वो प्रिंसिपल का RT% होता है। तो अब आप इस क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश करें। 12
इंटू 4, 12 चौके 48, 48% ऑफ 3750। एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करें। अब आप लोगों में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जरा आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, 8 और 4 12 और 3 डिजिट सम लगा रहा हूं वंस अगेन, और गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, 7 और 3 10 और 5 15, 5 और 1 6, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18, 8 और 1 9, यानी कि डिजिट सम क्या आना चाहिए, 0। फिर से वंस अगेन मैं 0 की बात कर रहा हूं। 6 और 1 7 9, 8 और 1 9 हो सकता है, और 7 और 3 10 नहीं, और 2 और 1 3 नहीं। आंसर शुड बी 1800 रुपए। आप यहां से भी कर सकते थे, अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते थे कि अगर मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूं 1248, मतलब 50% अगर मैं इसका कैलकुलेट करता हूं तो 50% लगभग इसका कितना आएगा। एक बार के लिए 3700 का लगाओ आप, 1800, 50 और 25। आप ऐसे तो कैलकुलेट करोगे 3600 का 1800, 50% अगर कैलकुलेट करना तो 1850, 1800 से ऊपर आ रहा है, लेकिन 2% उसमें से 1800 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1925 में से। यस, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते थे, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप से आपको अप्रोक्सीमेशन और आपका जो डिजिट सम है उसको आप अप्लाई करके डायरेक्टली आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स चेक दिस क्वेश्चन। अगर आप देखें यहाँ पर, राम कोई पर्सन है, उसने 8% अपना क्या कर दिया है, इनकम का टेम्पल में डोनेट कर दिया है, और बाकी जो बचा है उसका 15% उसने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। उसके बाद भी उसके पास में कितने रुपए बच रहे हैं, 7820 रुपए बच रहे हैं। आपको ये पूछा गया उसकी इनकम कितनी है। तो आप, एक तो तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये इसका सक्सेसिव रेट निकालें, उसके बाद में जो आंसर आ रहा है वो उसका वैल्यू निकालने के बाद उसको टोटल में से माइनस कर दें, या फिर ये टोटल उसमें जोड़ दें इस वैल्यू के अंदर, तो आपको टोटल इनकम पता चल जाएगी। एक तो ये तरीका जो कि बहुत ही ज्यादा लेंदी मेथड है। उसके अलावा आप ये भी कर सकते थे कि आप अगर 8% डोनेट किया, बचा कितना 92%, यानी कि एक्स का अगर 92% अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, मतलब रिमेनिंग अमाउंट पता चल गया। इस रिमेनिंग अमाउंट का उसने क्या कर दिया है, 15% फिर से डोनेट कर दिया, मतलब रख दिया कहीं पर, सेव कर दिया है, तो 85% बचा। अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, ये रिमेनिंग अमाउंट आया है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 7820। आप इस कैलकुलेशन को करोगे, वंस अगेन मैं ये कहूंगा, रिकमेंड ये करूंगा कि आप कैलकुलेशन ना करें। 2 एज ए डिजिट सम, 8 5 13, 3 और 1 4, और से वही, इसका कोई रोल नहीं है। तो x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो 8 और 10 2 10, 10 और 7 17, 17 का कितना हो गया 8, जीरो का कोई रोल नहीं है, नीचे कितना गया 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसल आउट, आंसर क्या आ रहा है 1। यहाँ पे गौर करो किसका डिजिट सम 1 है, 5 और 1 6 और 2 8 9। यहाँ पे गौर करो 3 आ रहा है 9, यहाँ पे गौर करो 5 और 1 6 आ रहा है 9, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1। योर आंसर। बिना कैलकुलेशन करे भी आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि डिजिट सम का यूज कैसे किया जा सकता है, अप्रोक्सीमेशन का यूज कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा मेरे पास में और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको मैं आने वाले फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस जरूर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक रिमेनिंग पार्ट जो है इससे पहले वाले अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी जाइए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ से आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो लिटरली अच्छा लगा है, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।